तो यहाँ पर है 10वीं गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 और प्रश्न क्रमांक है तीसरा। और ये तीसरा नहीं है, 30 ठो प्रश्न कह लो, 10 ठो है, तिगुना है इसमें, है ना। 5 ठो इधर किया हूँ, 5 अगले पेज में करूंगा, पर समझो इसको देख लेते हैं क्या है। सब अलग अलग तरह के, इसमें वैरायटी वाले हैं, इसमें बाजार लगी है, इसमें ये समझ लेना है, अलग अलग दुकान है, हर मेले में अलग अलग चीज मिलनी है। यहाँ पर ये देख लो, पता नहीं क्या क्या दिया है। इसमें बोलता है एन और एस एन का मान ज्ञात करना। हम तो यही देखेंगे कि किसका ज्ञात करना है, पर जब आपको पता होगा तब ना ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो, ए का मान कितना दिया है 5, डी का मान कितना दिया है 3 और ए एन का मान कितना दिया है 50। हमको करना क्या है, इसमें एन का मान ज्ञात करना है और हाँ, और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है एस एन। ये हमको दिया है, इसी समान से ये समान बनाना है, ठीक है। तो पहले तो यही ए एन वाला सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या होता है बता दो, मुझे भूल गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और एफ डी होता है। मान रखवाओ, बताओ अब क्या करूं। यहाँ ये लगा देना, सिंप्लीफाई मान इसके नीचे प्रदर्शित करता है। ए एन का मान कितना है 50। अरे ये 50 ऐसे बना है जैसे पोलियो हो गया हो इसको। ए का मान कितना है 5 और बताओ प्लस एन का मान नहीं पता, ज्ञात करना है एन, और डी का मान 3 है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या कर दें इसको 50 और 5 को इधर ले आते हैं -5, ठीक है। हाँ 55 हो जाएगा। अभी करते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस क्या हो गया 3। अब यहाँ पर 55 हो गया 45, गड़बड़ करा देना। और इसको पक्षांतर करूं कि ना करूं, -3 हो जाएगा, अच्छा +3। देखते जाना, इस बार गड़बड़ हो जाएगा 3n। अब 48 अब बटे में क्या हो गया 3, n को इधर लिख दो चल जाएगा। और n बराबर अब कितना हो गया 16, 3 से कट जाएगा ये, 16 त्रिक 48 होता है। चलो 16 का पहाड़ा भी मेरे से बन रहा है। अभी n का मान हो गया, n का मान तो काम खत्म। क्या निकालना है एस एन। किस सूत्र से निकालोगे, अंतिम पद वाले से काहे निकालोगे, इसमें तो पद फिक्स नहीं है। नहीं है क्या, क्यों नहीं है, 16वें पद तो है 50, है ना। चलो कंफ्यूजन हो गया, दोनों से निकाल के देखते हैं कौन सा सूत्र लगा दें, ठीक है। चलो एक बार इसको लगाते हैं। एस एन बराबर क्या है n बटे 2 और क्या है 2a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा d, ठीक है। तो s कितना है ये 16, ये कितना हो गया 16 बटे 2, 2 हो गया। a का मान बोलो तो 5 हो गया, प्लस n का मान कितना है 16 माइनस 1 और d का मान कितना है भाई, d का मान कितना है 3। ये हो गया s 16, ये 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया और 15 तियाँ 45, 16 में 1 घटाओगे तो 15, 15 तियाँ 45 हो गया। फिर ये हो गया s 16, ये हो गया 8 और 45 और 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 44, 440 आया, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन था कि a प्लस एल वाला भी लग सकता है क्या। भाई जब आपको ये दिया है, ये अंतिम पद है, उसका हमको पदों की संख्या 16वें पद है ये 50, है ना, इसलिए आप वो सूत्र भी लगा सकते हो। तो चलो मैं वो वाला सूत्र भी लगा के बताता हूं। इसमें थोड़ा 2-4 लाइन तुम लोग बढ़वा दिए, ज्यादा होशियार बन रहे हो। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये कितना था a प्लस एल, इसको लगा के देखें तो ये s कितना हो गया 16, n का मान कितना था 16 बटे 2, a का मान कितना है 5, l का मान कितना है 50, आया 55। s 16 बराबर कितना हुआ 8 गुणे क्या हो गया 55 बराबर कितना हुआ 440, 3 लाइन बच गई, ठीक है। इस तरह से आपको ये निकालना है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं दूसरे वाले में। सवाल देख रहे हो, अच्छे से देख लो क्या क्या दिया है, पहले दिया ढूंढो, इसके बाद बाती बनाते रहना बाद में, है ना। बाती समझ गए, दीपक बनाने के लिए तेल और बाती चाहिए, तो दिया हमको क्या क्या है देख लेते हैं। दूसरा ए का मान कितना 7, ए 13 कितना 35 का ज्ञात क्या करना है डी, और क्या ज्ञात करना है
S13 ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम 13 वाला सूत्र लगाएंगे यार। तो आप पहले सूत्र जान लो क्या होता है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से, इस सूत्र को लगा रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, a 13 लिख देता हूँ पहले। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान कितना है 7, n का मान कितना है, तो n बराबर कितना हो गया 13। अब यहाँ पर -1 है, d का मान पता नहीं, यही तो ज्ञात करना है। फिर a13 का मान देखो कितना है 35, इस इधर ले आओ, -7 बराबर 13 में 1 घटाओगे तो कितना हो गया 12d। 35 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 बराबर कितना हो गया 12d। तो d बराबर कितना हो गया 28/12, 4 से काट सकते हो, 4 7 28, 4 तिहाई 12, d का मान कितना आ गया 7/3 आ गया। तो d तो निकल आया। अब हमको क्या निकालना है S13। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र पहले लिख देना है। Sn बराबर क्या है, क्या आपको अंतिम पद पता है, 13वां पद पता है ना, 13 है तो 13वां पद आपको पता है ना 35। a प्लस क्या लगा दें l, ये l ही कहलाएगा, है ना। यहाँ पर n/2 a प्लस क्या हो गया l। तो यहाँ पर क्या लिख दूं S13, n का मान कितना है 13/2, जो 13 लिखा यही है। और यहाँ a का मान शुरू का पद कितना है 7, 13वां पद कौन सा था 35, तो ये मैं क्या लिख दिया 35। S13 बराबर बताओ 13/2 और ये कितना हो गया 42। S13 बराबर इसको 13 और कितना हो गया 21। ठीक है, होगा, 2 से उसको काट दोगे तो। अब यहाँ पर S13 है, गुणा करना है, तो ये मेरे से पहाड़ा तो नहीं बन रहा है, आपसे बन रहा हो तो बताओ। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 3 6 1 7, ये कितना आ जाएगा 273। इस तरह से इसका जोड़ आ गया, समझ में आ गया, ऐसे करना है। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले प्रश्न में, है ना। सारी महाभारत इसी सवाल में है, इन्हीं सवालों में, तीसरे वाले में। ठीक है, हर तरह की वैरायटी वाले प्रश्न मिल जाएंगे, तो आपका दिमाग जो है ना और चलेगा। तरह तरह के प्रश्न में तरह तरह का दिमाग लगाना। तीसरे में पहुंचे, कौन सा दिया है A12, कितना दिया है 37, डी का मान कितना दिया है 3। ठीक है, ज्ञात क्या करना है ए ज्ञात करना, और क्या ज्ञात करना है S12 ज्ञात करना। ठीक है, सूत्र लगाएं। क्या होता है सूत्र, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 और कितना हो जाएगा d से। ठीक, इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। A12 दिया है ना, तो यहाँ पर मैं A12 लिख देता हूँ। A12 बराबर a का मान कितना है नहीं दिया है, यही तो ज्ञात करना है। ठीक है, प्लस n-1, n का मान कितना होगा 12वां निकाल रहा है तो 12 - 1, और d का मान कितना है 3। A12 का मान अब देख लो यहाँ से, तो यहाँ क्या लिखा है 37 बराबर कितना हो गया a प्लस 12 में 1 घटाओगे तो 11, 11 तिहाई 33, ये हो गया 37 - 33 बराबर कितना हुआ a। 37 में 33 घटाओगे तो 4, a बराबर कितना हो गया 4। निकालना क्या है S12। फिर यहाँ पर हमको सूत्र लगाना है। क्या होता है सूत्र, योग का सूत्र, Sn बराबर n/2। यहाँ पर सोच लो, है ना, ये 12वां पद है, 12वां पद हमको पता है, माने a प्लस l वाला लगा सकते हो, a भी पता है 12वां पद भी पता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस l, सब में यही सूत्र लगे जरूरी नहीं है, कंडीशन देख लेना है आपको सवाल की कैसे कैसे। ये लिख दिया S12, n का मान कितना रहेगा 12, जो यहाँ लिखा 12/2। a का मान कितना था यार, ये निकाले हो, a का मान कितना है 4। फिर इसमें 12वां पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है 37, तो ये क्या कर दिया 37। अब ये हो गया S12, कोठा बंद करो भाग जाएगा, ये 2 छक्का 12। अब ये 37 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41, गुणा कर दो S12, 6 कम 6, 6 चौको 24, कितना आ गया 246। ठीक है, इस तरह से ये सवाल है। आगे का हम देख लें।
अब हम चौथे वाले प्रश्न में हैं। ठीक है, बस इन सभी प्रश्नों को मेरे पढ़ाने के बाद आप ज़रूर लगाना, नोट करना और तरीका देखो कैसे कैसे हल करना है। किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर। देखो तो क्या क्या दिया है। A3 बराबर ये कितना दिया है? 15। S10 बराबर कितना दिया है? 125। ज्ञात करना क्या है? D ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? A10 ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सूत्र लगा लेते हैं। क्या सूत्र होता है बताओ? सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से, है ना। तो A3 का मान यहाँ A3 लिख दूँ। A3 बराबर a प्लस n का मान कितना है? 15। कहाँ है भाई? ये 3 लिख रहे हो ना, 3 माइनस 1 और क्या हो गया? d। ठीक है, A3 का मान कितना है? 15। तो ये हो गया a और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 2d। तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? ये 15। ये हमारा आ गया पहला समीकरण। ठीक है, अब इसके पीछे भी पढ़ते हैं। पीछे पढ़ने के बड़े फायदे हैं, देखो हासिल होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2। अब यहाँ पर आप सोचो a प्लस एल वाला सूत्र लगाऊं कि वो 2a प्लस n माइनस 1 d वाला। तो जो हमारा पहला वाला समीकरण है a और d है, तो इसको भी ऐसे हम बनाए कि वो भी किस में आए? a और d में आए। तो उसके हिसाब से हमको सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर क्या हो गया? d। a प्लस एल वाला समझ में आया? क्यों नहीं लगाया? यदि यहाँ a और l आता तो वो वाला लगा लेते। हमको ऐसा ही दूसरा समीकरण चाहिए जिसमें a और d ना हो। ठीक है, तो चलिए मान रखें s। n का मान कितना दिया है? यहाँ देखो ये कितना है? 10 की बात कर रहे हैं, s 10। n का मान कितना हो गया? 10। 10/2 हो गया। ये 2 और a का मान तो मुझे पता नहीं। n का मान कितना है? 10 माइनस 1 और d का मान दिया है क्या? d का मान भी मुझे ज्ञात करना। इस तरह से सूत्र आगे बढ़ते हैं। अब आगे और हल करें। s 10 का मान भी दिया है कितना? तो ये कर दिया 125 बराबर 10 में 2 का भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस कोठे के भीतर देखो क्या क्या बचाओगे? 2a बचेगा, 2a प्लस 9d। 5 से काट दो यार, ये तो कोठे के बाहर ही कट जाएगा 5 से। तो कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10, 5 25। ये 5 हटा दूं, कितना हुआ? थोड़ा इसको जमा के लिख दूं क्या? 2a इधर लिख देता हूं प्लस 9d बराबर कितना हो गया? 25। ये मेरा दूसरा समीकरण हो। ये लाइन समझ में आ गई? 5 को इसके बटे में कर दो, भाग करोगे तो 25 आ जाएगा। 2a प्लस 9d में इधर लिख दिया। अब मेरे पास दो समीकरण हो गए, ये वाला और ये वाला। कहाँ? ये वाला। इन दोनों को मुझे क्या करना है? विलोपन विधि से हल करना है। क्या इसमें कोई चीज़ समान है जो दिख रही हो? a का मान है तो यहाँ 2a है, यहाँ d है तो 2 है, उसमें 9 बराबर नहीं है। तो पहले बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं? a को बराबर करना है 2a का। तो लिख दो यहाँ पर, क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, मेरा मन तो 3 का था यार, पर मेरा मन नहीं चलने वाला है, 2 ही का करना पड़ेगा, उसको तो बराबर करना है। 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2a, फिर ये 2 दूनी, ये कहाँ भाग रहा है? ये प्लस हो गया 4d। ठीक है, और ये 15 दूनी 30। ये हमारा क्या हो गया? तीसरा। अब दूसरे तीसरे को क्या करो? घटा दो, है ना। तो यहां कल लिख देता हूं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, दिमाग लगाते रहना। ये पहला वाला उतार दूं 2 नंबर का, 2a प्लस क्या हो गया? 9d बराबर कितना हो गया? 25। अब ये जो नीचे है इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा? -2a, फिर
-4d और -30 घटाते हैं तो सारा चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। इसमें देखो इसके तो कर्म फूट गए, यहाँ पर क्या बचा 5d और यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा -5, ऐसे होगा। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा -5/5, तो d बराबर कितना हो गया -1। ठीक है, अभी सवाल का पेट नहीं भरा, अभी d का मान -1 आया है, अब a का मान निकालना है। तुम्हारे पास 3 समीकरण है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, किसी में भी रख दो। सरल वाला कौन रहेगा जिसमें कम गुणा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, आप लोग को दिख रहा है समीकरण 1 में d का मान रखने पर कुछ भी कर देते हैं, दिमाग यहाँ वहाँ भाग रहा है। ठीक है, a लिख दिए, a +2 हो गया, d का मान बताओ -1 हो गया। ये इसको मैं लिख रहा हूँ ना, इसको देख लेना, इसको छोड़ना नहीं, यही है। तो a प्लस होगा कि माइनस हो जाएगा -1 बराबर कितना हो गया 15, -2 होगा, 2 का गुणा कर दोगे तो 15, पक्षांतर करोगे तो +2, a बराबर कितना हो गया 17, a का मान आ गया। अभी भी नहीं भरा पेट, थोड़ा और चाहिए। ठीक है, निकालना क्या है A10। ठीक है, आता है A10 हमको निकालना है, सूत्र यही वाला देख लेना है ना, ये वाला क्या लिखा है a + 10 - 1 और क्या हो गया d। तो A10 बराबर a का मान कितना आया था 17 प्लस 10 को घटाओगे 1 से कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो गया, और d का मान ना रखवाओगे, d का मान कितना है -1, तो A10 बराबर कितना हो जाएगा 17 - 9, A10 बराबर ये कितना हो गया 8। ठीक है, तो भैया चाहे 3 सवाल अकेले कर लेते और चाहे इसको अकेले कर लो, सबके बदला का हिस्सा यही खा गया है। ठीक है, ये सवाल जो है ज़्यादा पेटहा था, समझ में आ गया। हाँ, अब इसको देखते हैं कौन सा नंबर 5 नंबर है। अब 5 नंबर देख लेते हैं। हाँ जी, कुछ डाउट है? हाँ, A10 क्या है, तो घटता क्रम है ना, A3 15 है तो ये घटते क्रम में जाएगा। ठीक है, नहीं ये जोड़ तो बहुत आ जाता, ये घट रही है सीरीज, ये समझो -1 से 15 होगा 10 होगा, ऐसे ऐसे घटते घटते जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं कौन से प्रश्न में 5वें हो, भाग्यशाली हो, पहुंच रहे हो। यहाँ दिया क्या है, d बराबर कितना दिया है 5, S9 बराबर कितना दिया है 75, क्या ज्ञात करना है a क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या ज्ञात करना है A9, ये भी क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। अब इसका भी समझो, जहां a निकालना हो, है ना, पर इसमें थोड़ा सा सरल है, रख करके देखते हैं भला क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो सीधे यही लगा दूं क्या, है ना, सूत्र लगाएं। तो सूत्र क्या होता है बताओ, यस का Sn बराबर n/2 और क्या है 2a, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है n-1, मुझे भूल गया, फिर d, बताते जाना, होशियार हो गया। अब मुझे क्या करना है S9, अब बताओ 9/2, यहाँ n का मान यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखूं 2a, फिर 9 - 1, फिर d का मान कितना दिया है 5। अब इसको भी रख दें, S9 का मान कितना दिया है 75, कम स्टेप में होने वाला है तो कितना खुश हो रहे हो। अब यहाँ पर 2a हो गया, प्लस घटाओगे कितना होगा 8, 8 पंचे कितना होता है 40। ठीक है, 2 का गुणा इधर कर दूं, कट तो नहीं रहा, इधर ही भेज दो बेचारे को, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कितना हो गया 15। यहाँ क्या हो गया, बचेगा क्या 9, हाँ, तो 9 दून कितना हो गया 18 है,
फिर 9 चौको 36, 360। ठीक है, 150 माइनस कितना हो गया 360 बराबर कितना हो गया 18A। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 360 में 150 घटाना है। ये शून्य करो ना यार, पहले काहे चक्कर मार रहे हो। अब 6 में 5 तो आ जाएगा, तो 90 तो आपका हिरा गया ना, 1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 210। किसमें, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। बड़का 360 है ना, ये बड़ी संख्या है, और बटे में कितना हो गया 18। तो यहीं काट दोगे, काट दे। हाँ, किन से कटेगा 3 से, 3 छंग 18, 3 सते 21, 2 से भी कट जाएगा, कहे ना कटेगा 35, बटे में कितना हो जाएगा 3। है ढंग का, काटना वाटना भी नहीं जानते हो, किस खानदान से हो पता नहीं। अब यहाँ देखो, अब क्या निकालना है A9। A9 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस n-1 और क्या हो गया D। ये 9 की जगह वो लिख दूं क्या, 9 ही लिख दूं, है ना, 9-1 और D अगले स्टेप में रख देते हैं, अगले स्टेप में रख देंगे। हाँ, वहाँ क्या कुछ मिस्टेक है? नहीं, A का मान नहीं आया 35/3, आ गया है। अब A9 निकालना है। ये हो गया A9, A का मान कितना है -35/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 8। D का मान कितना दिया भाई 5, ये हो गया 5। ये हो गया A9 -35/3, कहाँ, यहाँ n है ना, और प्लस क्या हो गया 40। ऐसे हो जाएगा। तो -35, 3 को इधर भेज दोगे 40 के पास, 120 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। A9 घटा सकते हो इसको कि जोड़ सकते हो? जोड़ते नहीं बनेगा। अच्छा, तो 0 में 5 गया तो कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 85। देखो तो भला, अब बटे में क्या हो गया 3। A9 का मान कितना हो गया -85/3। इस तरह से ये सवाल करना है। समझ में आ गया ये?